दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कुदरत ने जितना भी पार्ट्स बनाया है सबका अलग अलग काम है। हाँ, दांत है तो उसका अलग काम है, नाक है तो उसका अलग काम है, हाथ है तो उसका अलग काम है, जीभ है तो उसका अलग काम है दोस्तों। लेकिन हम सब क्या करते हैं, अपने दिमाग से चलते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, आपको पता है जो नियम है उसी नियम से चलना चाहिए। जैसे भोजन है तो भोजन को खूब चबा चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रेशेदार भोजन हमारे लिए कितना आवश्यक होता है। अब उस रेशेदार में अगर चबा चबा कर खाएं तो उसका बात ही कुछ और है। वजन कम करने में भी इनका बहुत ही महत्व होता है मेरे दोस्त, क्योंकि रेशेयुक्त भोजन जो होता है, भोजन में पेट बहुत भरा हुआ महसूस होता है, जिसकी वजह से हम जो है अत्यधिक खाना खाने से बच जाते हैं। जी हाँ, रेशायुक्त आहार को यानी कि भोजन को खाने में समय थोड़ा ज्यादा लगता है और इस कारण थोड़ा खाने से ही पेट भर जाता है। वैसे ही खाना कैसा भी खाना हो दोस्तों, हमेशा चबा चबा कर ही खाना खाना चाहिए। खाना को चबा चबा कर खाने के फायदे हम सभी दोस्तों बचपन से ही जो है सुनते आ रहे हैं। जैसे हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारी दादी थी, हमारी नानी, हमारे पिताजी हैं, हमारी मम्मी, सभी ने ये बात कहा था कि भाई बचपन में कहा होगा कि चबा चबा कर धीरे धीरे खाना खाओ, है ना दोस्तों। चबा कर खाने से मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है, हाँ लार जो होता है, उसके साथ मिलकर भोजन का जो है पेस्ट जैसा बन जाता है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये जाकर यह आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है और शरीर के द्वारा इसके पोषक तत्व भी पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। जी हाँ, तो कुल मिलाकर के खाना को हमेशा चबा चबा कर खाना चाहिए। जी हाँ, चबाकर खाने से दांत और मसूड़े भी स्वस्थ रहते हैं। जी हाँ, ये बातें तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही बात को जानता होगा कि जल्दी जल्दी खाना खाने से हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग को पेट के भरा हुआ होने का संकेत नहीं मिलता है और इस कारण हम खाना खाते जाओ खाना खाते ही रहते हैं। हाँ, पेट के भरा होने का संदेश मस्तिष्क तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन 15 से 20 मिनट का समय लगता है। हाँ, अतः खाना जल्दी जल्दी और बिना चबाए खाने से हम हमेशा ज़्यादा खाना खाते हैं और खाना पूरी तरह से पचता नहीं है, पूरी तरह से खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। हाँ, और खाने में जो सलाइवा है वो सही ढंग से पेस्ट को नहीं बना पाता है। जी हाँ, इसके बाद क्या होगा, फिर प्रॉब्लम शुरू। क्या प्रॉब्लम होगी? वजन का बढ़ना है, ये सबसे प्रमुख कारण है। जी हाँ दोस्तों, वजन का बढ़ना जो होता है ये उसी को ज़्यादा होता है जो खाना को चबा चबा कर नहीं खाता है, जल्दी जल्दी खा लेता है। हाँ, तो इस बात का हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि खाना हमेशा क्या करना चाहिए, चबा चबा कर खाना चाहिए। हाँ, उसके बाद खाना खाने के बीच में भी थोड़ा सा पानी पीना चाहिए। खाने के क्रम में बीच में थोड़ा थोड़ा पानी भी पीना चाहिए। जी हाँ, इससे भी क्या होता है कि जो सलाइवा है, जो लार है, उसको पेस्ट बनाने में मदद ज़्यादा मिलता है और डाइजेस्ट होने में बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है दोस्तों। जी हाँ, हर निवाले को एंजॉय लेते हुए धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। हमारे भोजन में फल, सब्जियां, अनाज, सूखे मेवे, फलियां, दालें आदि सबको मिलाना चाहिए। ये सब चीज़ सम्मिलित करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को सभी तरह के पोषक तत्व जो है मिल सके और हम स्वस्थ रह सकें और निरोग रह सकें। हाँ, फिर कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के यहाँ जाने की, फिर कोई ज़रूरत नहीं है बीमार होने की। क्या ज़रूरत है कोई दवा खाने की? क्योंकि अगर सारी बीमारी कहाँ से शुरू होती है, पेट से शुरू होती है। हाँ, मतलब क्या है कि भोजन जो हम करते हैं उसमें सिर्फ गरिष्ठ भोजन अगर हम करेंगे तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो गड़बड़ होगा। भोजन जो हमारी आते हैं उसको पचा नहीं पाएगी। हाँ, मुंह के अंदर जो सलाइवा है वो पेस्ट सही ढंग से नहीं बना पाएगा और जब
पेस्ट सही ढंग से नहीं बनेगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, हमारा जो तंत्र है वो गड़बड़ होगा, क्योंकि उनको लोड ज़्यादा होगा तो सही ढंग से वो काम नहीं कर सकेगा। फिर क्या कहते हैं हम लोग, पेट लगता है क्या ब्लोटिंग हो गया, फिर कहेंगे पेट में गैस बन गया, फिर कहेंगे भाई कॉन्स्टिपेशंस हो गया, फिर कहेंगे भाई ऐसा है लूज मोशन हो गया। हाँ, इसका एक ही कारण है कि भोजन को हम चबा चबा कर आनंद लेते हुए धीरे धीरे नहीं खाना खाते हैं, इसीलिए ये सब सिस्टम बिगड़ता है। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी खाएंगे तो चबा चबा कर खाएंगे और ये ध्यान रखेंगे मुंह के अंदर जो दांत जो है वो जो काम कर रहा है, पीसने का जो काम कर रहा है, चबाने का जो काम कर रहा है, उसके बाद मुंह के अंदर जो पेस्ट बन रहा है क्या सही ढंग से पेस्ट बना है। अगर सही ढंग से पेस्ट बनेगा हम हमेशा निरोग रहेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, फिर कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक हमारा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आके बताइएगा। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, भले ही हम जानते हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना है और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। जिसने अब तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए वो फॉलो कर लें, और जो दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल GH केयर को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन उसको दबा दें। रोज़ एक वीडियो आपको 6 बजे सुबह मॉर्निंग में मिल जाएगा। तब तक वीडियो देखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।